ऑनर्स एंड सब्सिडरी। किताब का नाम है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है, ये प्रश्न उठेगा, किसका है? तो रो और कॉलम का, रो और कॉलम का। तो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे कि रो कॉलम के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस, इट इज डिनोटेड बाय दिस। मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। ये रो कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल रो का डिफिनेशन हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। और ये तुम्हारा हो गया वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो हम मैट्रिक्स को इसमें कै रो हो गया? 3 रो। और कॉलम कितना हो गया? 3। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3। तो ये फर्स्ट सफिक्स कहलाता है, फर्स्ट सफिक्स। ये कहलाता है सेकंड सफिक्स। तो फर्स्ट सफिक्स को हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय रो। और ये डिनोट होता है कॉलम से। यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। एक एग्जाम्पल दे के देखो, 1 2 3 4 5 6। इसमें कै रो हो गया? 3 रो। कॉलम कितना हो गया? 2। तो ये रो हो और ये कॉलम। अब मैट्रिक्स समझ गया कि मैट्रिक्स क्या है, किसमें, हाउ कैन वी डिफाइन द रो एंड कॉलम, व्हाट इज रो एंड कॉलम। फर्स्ट सफिक्स सेकंड सफिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स को हम बहुत से भाग में बांटते हैं। पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका परिभाषा होता है, इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। माने शॉर्ट में लिख सकते हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रो और कॉलम दोनों बराबर है। यूनिट मैट्रिक्स में इन स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए where diagonal elements इक्वल टू 1। डायगोनल एलिमेंट ये कहलाता है हमारा। डायगोनल एलिमेंट ये हो गया तुम्हारा, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 एंड अदर्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। ये यूनिट मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय दिस आई। ये डिनोट करते हैं आई से। तो यानी आई बराबर हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 2 रो में होगा तो 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब तुम्हारा नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स इसमें और इन मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0। सभी एलिमेंट्स इसमें 0 होता है। ये नल मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? only one row in a matrix is called row matrix. एग्जाम्पल 1 2 3, 1 रो होना चाहिए, ओनली 1 रो। इसका रो, इसमें कै गो रो हो गया? 1 रो। और कॉलम हो गया 3। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम, एक कॉलम होगा, 1 2 3। रो कितना हो गया? 3। और कॉलम हो गया 1, 1 2 3, कॉलम हो गया 1। तो रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम। मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो।
अब ये इसको लिखने के बाद तुम लोग एडिशन पढ़ चुके हो, जोड़, सब्ट्रैक्शन जानते हो, एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 3 ठो ये तुम लोग पहले से पढ़ के आए हो, जानते हो। अगर नहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछना। फर्स्ट किसी भी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 6 5 4 9 8 7 इसके एलिमेंट को जोड़ना, इसमें इसके सेकेंड वाला सेकेंड को फर्स्ट इसमें इसको इसमें उसी तरह से घटा देना है, गुना बताएंगे। अब हम चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स a transpose of matrix is obtained. A transpose of a matrix is obtained by interchanging rows into column और कॉलम्स इंटू रोज। माने रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। देखो इसका एग्जाम्पल, इट इज डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ये, या कहीं कहीं किताब में ये भी लिखा हुआ रहता है। तो एग्जाम्पल ले लो, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम बदल देंगे, सोया हुआ है रो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसी तरह से हिसाब बना लोगे, ट्रांसपोज चेंज करने के लिए एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A non-singular matrix, a square matrix, a non-singular square matrix is said to be orthogonal। ये कब कहेंगे ऑर्थोगोनल? इफ कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। इसका एग्जाम्पल है वो देख करके बनाओ कि ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम बदल देंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ए ट्रांसपोज। अब वी हैव टू प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको लिखो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इसी तरह से होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसका पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा। फिर फर्स्ट को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, प्लस माइनस कट गया, साइन स्क्वायर प्लस cos का मान 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी। मैंने हमने प्रूव कर दिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल है, इसको अपना हिसाब से कर लोगे। इसी तरह का बहुत सा प्रॉब्लम है तुम्हारे बुक में, उसको सोल्व कर लेना है। अब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन है, इसको घर पर बना लेना। मल्टीप्लिकेशन का हिसाब एक दे देते हैं, इसको नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 6 5 4 9 8 7। और
ऑर्थोगोनल का हिसाब किताब में है, बुक्स में, टास्क ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हिसाब होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हिसाब होगा, ट्रांसपोज करने के लिए आता है, ये सब हिसाब बना लोगे। एक ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इजकल टू ए, इसको किसी भी एग्जाम्पल से अच्छी तरह से देख सकते हो कि फॉर द प्रूफ ए बराबर 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, अब फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, अगेन ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो 1 3 2 4, ये बराबर हो गया ए का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब हम यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखा जाएगा, जो कुछ बताया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।